हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का फिर से स्वागत है। इस आज का जो ब्लॉग है वो मैं आज जो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ये सोमवार का है और शाम के 5:30 बजा हुआ है और 10 मिनट फास्ट है घड़ी, क्योंकि ना बच्चों की वजह से, स्कूल जाने की वजह से किया गया है, क्योंकि उससे जल्दी से तैयार हो जाएंगे तो फिर 10 मिनट उनको टाइम मिलेगा ना, तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम से जाते हैं। और यहाँ पे मैं शाम के 5:30 बजे कंघी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी घर में। ऐसा काम में ना ऊपर नीचे हो जाता है, लाइट नहीं रहती है, जिससे ना कि कपड़े वगैरह ड्राई नहीं हो पाए थे। तो 2 बजे, जब 12 बजे बाद आई है लाइट, सुबह से लेके 12 बजे के तक कटा हुआ था, मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो उसके बाद मैंने कपड़े ड्रायर करके डाले हैं। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। अभी ना मैं जब कंघी कर रही थी तो मेरी ननद की बेटी जो बड़ी वाली है वो आ गई थी, किट्टू, तो वो बैठी थी, उससे मैं बात कर रही थी। फिर सोची कपड़े उतार लेती हूँ, शाम हो गया है ना, तो कपड़े सूखे नहीं थे, आधे सूखे थे आधे नहीं सूखे थे, क्योंकि मैं नीचे ही डालती, छत पे डालने गई नहीं। वैसे जो थोड़े से हैं सूख जाएंगे। और लेकिन आज देख रही हूँ कि पतले पतले जितने थे सूख गए थे, क्योंकि लेट में डाला था, और मोटे मोटे जो कपड़े थे ना वो भी गीले थे, तो मैं यही छोड़ देती हूँ, क्योंकि ना ऊपर से टिन्ना लगा हुआ है, तो बारिश भी आएगी ना तो यहाँ पे एक बार मतलब रुक जाता है, और हवा लगेगा तभी सूखेगा, अभी तो टाइम है, तो यहाँ छोड़ देते हैं। और वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, तो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, तो अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा साउंड जा रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश अभी 2 बजे है और बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे गाइस फिर आई थी, तो मैं सोची थोड़ा सा बैठ जाती हूँ उसके साथ, बहुत सारी बातें रहती है ना, क्योंकि उसकी मम्मी तो भी है नहीं और यही थी अकेले पापा के साथ। तो मैं सोची बोली थी, तो मैं बोली आ जाया करो बीच बीच में घर में। कितना बढ़िया मौसम है। जानते हो यहाँ पे ना पीकॉक रहता है। सुबह सुबह देखा था गाइस, तो वहाँ पे थे, तो मैंने रिकॉर्ड करके कल वाले ब्लॉग में डाला था, क्योंकि यहाँ पे होटल है ना, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा जंगल है, तो वहीं पे 2 पीकॉक थे और पूरा ना एकदम पंख फैला करके वो कर रहे थे, मतलब कि नाच रहे थे। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था। तो बेटी बोली तब तक तो वो मतलब बैठ गए थे, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया जाते जाते। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर टहला और उससे बातें की। उसके बाद शाम हो गया था, तो मैं सोची ना चलो तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं, क्योंकि इसी बहाने हम, और कोई आता है ना तो लगता है ना कुछ बना के अपने हाथ का खिलाओ। ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, तो मैंने भी ना ये रेसिपी ना इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो मैं सोची चलो बनाते हैं। और फर्स्ट बार बनाती हूँ और आप लोग के साथ रिव्यू भी शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा सामान था नहीं मेरे पास, जितना सामान है उसी में मैं बनाऊँगी। अभी जैसे शाम हो रहा है ना, तो कुछ खाने का इवनिंग स्नैक में मन करता है ना, तो जब 2-4 लोग मतलब रहते हैं खाने वाले ना, और साथ में ना, तब फिर अच्छा लगता है खाने में और खिलाने में साथ में। तो बोल रही थी कि मैं जाऊंगी मामी 7 बजे तक, तो मैं बोली कोई बात नहीं है, मैं 7 बजे तक तुमको बना करके रेडी कर दूंगी। तो फटाफट आई, तो मैंने कॉफ़ी उससे पूछा, तो बोली नहीं कॉफ़ी नहीं पियेंगे, आप इसको बनाइए, मैं इसी को खाऊंगी। तो मैं बोली चलो फटाफट लग करके बनाते हैं। वो खड़ी होकर बात कर रही थी और मैं अपने बनाने में लग गई थी। तो हस्बैंड जी बहुत, आपने 2-3 दिन पहले ब्लॉग में देखा होगा कि भुट्टा लाए थे, 2-2.5 केजी लेके आए थे, और एकदम ना गांव का ताज़ा वाला भुट्टा था। जैसे जो गांव में मिलता है ना, तो ये ना देसी भुट्टा होता है, जिसमें थोड़ा सा दुधार टाइप होता है, तो ये सॉफ्ट होता है और मीठा बहुत होता है। तो ये वाला मेरे पास सिर्फ 2 बचा हुआ है। ये भी ना आज मैं इसको भून के खाई जाती, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमेशा मैंने गाँव में खाया हुआ है ना, तो मुझे ना स्नैक के जैसे रूप में कोई लोग नमकीन, बिस्किट, चिप्स वगैरह, समोसा ये सब मंगा के खाते हैं ना, मैं अपना यही भूज के खाती हूँ। मुझे इसलिए ना ये सब चीज़ें ना मैंने बचपन से खाया हुआ है, तो वो चीज़ मेरे को मन करता है खाने का। और जो सीजनल चीज़ें चलती है ना, वो तो मेरा एकदम फेवरेट है, कि जो भी सीज़न चलता है ना, वो सभी को चीज़ें खानी चाहिए, उससे सारी चीज़ें ना मिलती भी है। आप बिना सीजन को कोई सामान खाओगे ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो नेचुरल जो होता है ना, नेचर से मिलता है, वो चीज़ आप तुरंत खाओगे तभी आपको मिलेगा, जब आपका सीजन रहेगा। क्योंकि इस समय ना केमिकल यूज होता है ना कुछ भी, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल केमिकल फ्री होती है, इसमें बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है।
उसके बाद गाइस इसको ना मैंने ने 2 था मेरे पास, 2 को मैंने इस तरीके से चाकू से छील लिया था और उसका रेशा निकल गया था, बहुत अच्छा निकल गया है, एक ज़्यादा तो नहीं क्वांटिटी में। और यहाँ पे मैंने जीरा, धनिया और थोड़ा-सा काली मिर्च लेकर के कूट लिया है खलबट्टे में, और हींग, अजवाइन और ये डाल दिया था, थोड़ा-सा हल्दी डालेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा नमक डालेंगे, क्योंकि ना नमक अपने हिसाब से डालेंगे। इसके लिए अभी थोड़ा-सा मैंने रोक दिया है, नमक नहीं डाला है, क्योंकि सारी चीज़ें जब मिक्स कर लेंगे ना तब पता चल जाएगा कि नमक डालना कितना है। ऐसे तो नमक कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर सारी चीज़ें जो मैंने आलू, प्याज, हरी मिर्च कट किया था यही था मेरे पास। धनिया नहीं था, नहीं तो अब धनिया होगा तो आपके पास धनिया भी डाल दीजिएगा। में बेसन ना थोड़ा कम ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। पानी अभी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि ना प्याज में जब नमक पड़ता है ये सारी चीज़ों में तो अपने आप थोड़ा-सा ना सीलन हो जाता है। और इस तरीके से देखिए बाइंडिंग करके आपको देखिएगा कि पकौड़ी जैसा बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आपको ज़्यादा बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है इतना। और फिर मुझे ना थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर बहुत पसंद है, तो इसलिए डलता नहीं, ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ना मुझे ना थोड़ा-सा अलग ही स्वाद आ जाता है, तो 2 चम्मच मैंने भर के डाला है और थोड़ा-सा पानी डाल कर के उसको हल्का-सा बाइंडिंग किया है। उसके बाद ये सरसों के तेल में मैंने डाला है, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही पकौड़ी-वकौड़ी जो भी रहता है छानने वाला ना चीज़ यूज कर मतलब बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, उसमें ना स्वाद आता है। और लोहे की कढ़ाई में तो और ही बढ़िया बनता है। ये मेरा ना जैसे जो भी चीज़ें पूड़ी है, पकौड़ी है, जो छानने वाला चीज़ें होती है इस वाली कढ़ाई में मैं बनाती हूँ। थोड़ा-सा छछना टाइप का है ना। तो यहाँ पे देखिए एकदम कलर बहुत बढ़िया आया था। थोड़ा धीमे-धीमे थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बन कर के तैयार होती है और बहुत ही क्रंचीनेस और एकदम टेस्टी। तो कोई-कोई ना खाली रहता है ना, भी आप बना सकते हो, बड़ा-बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन छोटा-छोटा बनाओगे तो भी अच्छा बनेगा, और जैसा आपको शेप खाना हो, जैसे छोटा-बड़ा। तो ये मैं एक हिसाब से बना रही हूँ, और ये जो तभी कढ़ाई में बचा हुआ है ना, ये तो और ही अच्छा लगता है, क्रिस्पी बनता है। तो इस तरीके के मैं ना अलग से बनाती हूँ तवे पर, तो वो मैं किसी दिन बनाऊँगी, क्योंकि इस बार मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि ना ऑयल थोड़ा खाने का कम कोशिश कर रही हूँ इसलिए। और इधर देखिए मैं इस बार ना थोड़ा छोटा-छोटा और छोटा-छोटा डाली हूँ, अदरवाइज़ ना फूल करके वो थोड़ा-सा बड़ा हो ही जा रहा है। ये देखिए थोड़ा-सा केयरफुली आप लोग छानिएगा, क्योंकि ये ना जो भुट्टा में कोई खाली-खाली रहता है ना तो वो फूटता है जा कर के तेल में, और इतना तेज़ से फटा ना कि पूरा मेरे ना हाथ पे आ गया था ये 2 उँगली के बीच में। और मैं फिर दिखा नहीं पाई कैमरे में, और मैं अभी बाद में दिखाऊँगी कि कैसा जला है, मतलब एकदम ना लाल हो गया था। अभी बस ये दिमाग में चल रहा था कि बना कर के दे दूँ, क्योंकि इसका टाइम भी हो रहा था ना जाने का, क्योंकि जीजा जी ऑफ़िस से आ जाएँगे तो 7 बजे फिर चाय वग़ैरह जो भी वो पीते हैं, तो ये जा कर के उनको बना कर के देगी, क्योंकि टाइम सबका अपना-अपना होता है ना। वो 4 बजे से जाते हैं तो फिर आते हैं वहीं साढ़े 6 7 साढ़े 6 बजे तक आते हैं, तो 7 बजे तक बोलिए कि मामी मैं जाऊँगी। तो मैं बोली फटाफट चटनी बनाने के लिए बोल रही थी टमाटर का, आप बना सकते हैं, नहीं तो चिली सॉस, आप टमाटो सॉस, लेकिन मेरे पास ये शेज़वान सॉस है तो ये तो और ही टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें ना लहसुन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग ना हम जो भी हम बाबू बस रुद्र भर यूज करता है ये टमाटो सॉस, अदरवाइज़ हम लोग यूज नहीं करते हैं, बस यही वाला सॉस खाते हैं या तो फिर चटनी बनाते हैं। तो इसके साथ चटनी भी बनती है बहुत अच्छी लहसुन की, वो अभी मैं फ़िलहाल बना नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा जल्दी भी था। और आप लोग बना सकते हैं अलग-अलग चटनी, लेकिन आप सॉस से भी खाइए, अच्छा बनाता है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अच्छे से अंदर से पक गया है। तो मैंने इसको बोला ना कि तुम टेस्ट करके देख लो, ठीक है नहीं तो। लेकिन गाइस ना क्या है ना कि हम लोगों ने सिर्फ़ अंदाज़ पीछे बनाया था, लेकिन बहुत ही परफ़ेक्ट टेस्ट, नमक और जो भी था ना मिर्च, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से परफ़ेक्ट बना था, क्योंकि इतना अंदाज़ मिल गया है ना बनाते-बनाते कि सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सही बनी, मतलब डली थी। बिना चखे भी हम लोग आराम से खाना मैं तो बना ही लेती हूँ। और उसके बाद इसका पैकिंग हो गई थी, तो पैकिंग करके अभी इसको छोड़ देते हैं। बाबू जा रहा है उधर तक, छोड़ेगा नुक्कड़ तक। इधर मैं दिया भी जला दिया था, रोज़ शाम को संध्या बाती का समय हो गया था तो बीच में। और मैं उधर बना रही थी तो यहाँ पे ये चली गई है, और फिर मैंने एक अनबी डाल के गई थी, तो इसको भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये सब हम अपने लिए अभी छान रहे हैं, क्योंकि जो बचा हुआ ना अभी छान रखेंगे, थोड़ा-थोड़ा हम लोग खाएँगे, थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि खाना खाने का समय हो रहा ना तो ज़्यादा खाने को मन नहीं है, थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, तो क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग को रोटी चाहिए और रोटी सभी को चाहिए रहती है, इसलिए अभी सब्ज़ी रोटी भी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी भी कुछ है नहीं, तो अगर
अगर इंस्टेंट सब्जी बनाना है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या बना सकते हो टेस्टी और सबसे ज़्यादा हेल्दी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ये वाला आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे रुद्र आ गया था तो उसको मैं पहले बॉर्नवीटा डाल करके, नहीं हॉर्लिक्स डाल करके सॉरी, उसको दूध दे दिया, वो पिएगा बैठ करके अभी। और उसके बाद अभी ये निकालूंगी ना तो थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ना गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, फिर क्या है ना कि बेसन है ना तो उसका मुलायमपन आ जाता है। तो क्रंचीनेस और टेस्टी से खाना है तो आपको थोड़ा गरम गरम ही खाना है, पकौड़ी वैसे ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं आराम से अब पूरा छान करके रख दिया था। मैं सोची पहले आराम से टेस्ट करके खा लेती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। पता है एकदम मस्त बना है, कुरकुरा एकदम। अब इवनिंग स्नैक का जो भी है मज़ा लेने के बाद मैं जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच घी और मैं मखाना रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसी का मैं कुछ बनाऊँगी, सब्जी इसी का बनाऊँगी। और सच में मखाने में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, आप लोग खाया करिए, हड्डियों के लिए अच्छा होता है और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। हाँ, लेकिन जिसको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत लोगों को पथरी वगैरह रहता है, तो वो लोग थोड़ा सा कम ही खाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जिसका भी हाथ पैर में दर्द रहता हो, और क्योंकि महिलाओं को अधिकतर ना कैल्शियम की कमी रहती है, तो आप मखाना अपने खाने में यूज करिए, चाहे आप उसका कुछ भी बना के खाइए, सब्जी बना के खाइए, चाहे स्नैक में यूज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम, मुझे तो लगता है ना कि टैबलेट यूज करने से अच्छा है ना, कैल्शियम की जो गोली खाते हैं उससे अच्छा है कि आप अपने घर में ना कुछ जो भी जैसे मखाना है का वो सफ़ेद वाले तिल होता है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आप तो ये सबके घर में अवेलेबल होता है, तो 1 चम्मच आप तिल खा सकते हो, 1 चम्मच या तो आप मखाना खा सकते हो। तो ये दोनों उसके बेनिफिट हैं, मतलब मखाना खाने के बहुत, क्योंकि जैसे कमर दर्द होता है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, महिलाओं को तो खासकर कमर में दर्द होता है, तो वो खाएँ। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भर-भर के खाएँ, 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा आप डेली अपने डाइट में शामिल करें। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करके डाला था, अब डाली हींग, नमक, हल्दी, मसाला डाल के वही टमाटर और लहसुन, अदरक, मिर्च को पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा पकेगा और बहुत जल्दी बनता है, क्विकली बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस ये मसाला हाई फ्लेम कर देते हैं तो जल्दी से पक जाएगा। और क्योंकि प्याज ना जब भून जाता है ना तो मसाला जल्दी से पकता है, अगर प्याज कच्चा रहता है आप पीस के डालोगे ना तो फिर आपको मसाला को अच्छे से भूनना पड़ेगा, तो ये ज़रूरी है बनाने के समय, तो इसलिए प्याज को पहले पका लो। तो उसके बाद मैंने मटर डाल दिया था, ये फ्रोजन मटर है, मैंने मंगाया था, अभी सामने से ही मंगाया है। और उसके बाद मखाना अपने घर में ही था तो उसको रोस्ट कर दिया था। अब यहाँ लगा रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फ़ोन करूँगी हस्बैंड जी को कि वो आ जाए। तो यहाँ पे बेटा गया हुआ है, कुछ उनको चाहिए था तो वो पहुँचाने गया था, तो उसके साइकिल का ना चैन ही भी निकल गया। चैन ना बन जाएगा बाबू, अरे लगाना पड़ेगा उसको। वो रहने दो, पापा आएंगे तो कर देंगे, समझे? हाँ, रहने दो। रुद्र की आदत है, वो बना करके ही माना, पूरे हाथ में ग्रीस लग गया था लेकिन बना करके ही माना था। उसके बाद यहाँ पे मसाला भून गया था तो मैंने डाल दिया था पानी, 1 डेढ़ कटोरी भर के, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, एक ग्रेवी थिक वाला रहता है ना तभी अच्छा लगता है ये वाली चीज़ों में। तो इसमें मैं 1 उबाल आ जाएगा तो हम मखाना इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ की क्या हालत है, बहुत ज़्यादा भवार, मतलब ना अलग ही टाइप का भवार आता, फिर बार बार दिमाग वहाँ पे जा रहा है, पूरा लाल हो गया था। तो आज पता नहीं किसकी नज़र लगी थी, मैं बार बार जली जा रही थी। तो यहाँ पे हो गया था, तो अब देखिए मखाना डाल देंगे, रोस्ट करके डालेंगे ना तो उसका अलग ही स्वाद आता है। बहुत लोग बिना रोस्ट करके भी डाल देते हैं, कि रोस्ट करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी आ जाता है और वो बढ़िया से हो जाता है। और ये देखिए सब्जी बन करके जल्दी से तैयार हो गया था। और ये गरम गरम रोटी पूड़ी जिससे भी खाना हो आप वो खाइए, और इसमें आप पनीर डाल देंगे तो और बढ़िया है। आप जैसे भी चाहे वैसे बना के खा सकते हैं, क्योंकि और वो पहले बहुत शादियों में ना मखाना, पनीर और ये सब डाल के सब्जी गाँव में बनती थी तो बहुत
बहुत टेस्टी बनती थी। तो मैं इसका बनाकर खाती हूँ बीच में, जब कुछ मुझे नहीं समझ में आता तो मैं इसका सब्ज़ी बना लेती हूँ सीधा-सीधा, और बढ़िया भी बनता है, हेल्दी और टेस्टी भी, घर में जो भी सामान रहता है। किसको भी चाहे ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच पे जब भी हो ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी। इस तरीके से अगर नहीं बनाते हो तो बना के देखिएगा। और अभी चलने वाला है, बच्चों का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, तो उसकी भी तैयारी मुझे करानी है। तो वो मेरे ना जले पर फिर से मैं जल गई, और ये पूरा भाप तो और ही मेरे मतलब ऐसे इधर की बंद किया ना, तो उधर से रोटी का पूरा भाप मेरे हाथ पे आ गया, तो उसमें फिर जले पर जल रही थी मैं। तो आज तो पूरा जलने का ही दिन था। तो यहाँ फिर रोटी लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, तो मैं सोची फटाफट खाना इनका लगा करके दे देती हूँ, खा लें। और अब खाना पीना सबका सब कुछ हो चुका था, और इतना सारा फैला हुआ आपको दिख रहा होगा। इधर बर्तन रखा हुआ है धुलने के लिए, इधर किचन देख सकते हैं, जिसको चुटकियों में हम जल्दी से कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि चुटकियों में सारा काम हो जाता है, नहीं होता है, उसके पीछे का जो मेहनत होता है वो लगता है। लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों को ना चुटकियों में ही दिखा देती हूँ, रोज़ तो वैसे दिखाती हूँ। और किचन की क्लीनिंग रात में आपको पता है कि मेरी बहुत ज़रूरी, तो मस्ट होता है किचन क्लीनिंग। तो इतना पूरा मैंने यहाँ पर बर्तन धोती हूँ, वहाँ पे क्लीन करती हूँ, तो पूरा किचन और ये सारी चीज़ों को झाड़ू तो नहीं लगाती, तो मैं वाइपर से अच्छे से पूरा धो देती हूँ, क्योंकि मैं फिर पोछा भी लगाने में झंझट होता है, तो पानी रहता है फटाफट मैं धो देती हूँ, जिससे रात में ना सूख जाता है अच्छे से, और सुबह बिल्कुल मुझे फ्रेश मिलता है। तो बस झाड़ू लगा देती हूँ, कभी कभी तो यहाँ पानी गीला होता है तो दोबारा भी धुल जाता है, लेकिन अधिकतर मैं सोचती हूँ ना कि रात में धो दूँ तो मुझे ज़्यादा ना पूरा आराम ही आराम रहता है, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो ये देखिए चुटकियों में ये वाला काम पूरा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें अपने व्यवस्थित हो गई है, बर्तन भी धुल गए हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी मैंने निकाल के अच्छे से रख दिए हैं, जिससे सूखे सुबह मिलेंगे। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि किचन से निकलने के बाद मुझे कब लगता है कि मैं अपने कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि ना एक स्मेल भी रहती है सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो, और जब हाथ पैर धो करके कपड़ा चेंज कर लो ना तो फ्रेश महसूस होता है। तो ये सभी लोगों को अधिकतर कर लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक जब से मैंने शुरू किया ना, तब से मेरा एक रूटीन बन गया है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, मुझे अपने कपड़े चेंज करने ही रहते हैं। नियम बन जाता है तो वो तो आपको रहे नहीं जा सकते। तो फिर थोड़े से कपड़े थे जो, तो मैं सोची फटाफट से उसको ना प्रेस करने के लिए भी कुछ कपड़े हैं, तो उसको मैं एक तरफ करूँगी, और दूसरे कपड़े जो थोड़े बहुत हैं बच्चों के रेगुलर बेस के, उनको लगा करके उनके अलमीरा में सेट करूँगी। यहाँ बातें जो चल रही हैं वो चल रही है कि इन्हीं को लैपटॉप उनको भी यूज करना है, दोनों बच्चों को एक ही सेम समय में लैपटॉप यूज करना है। मैं मोबाइल दे रही हूँ लेकिन उसका उपयोग नहीं करना है, लैपटॉप से दोनों लोग को पढ़ना है। तो इसी का डिस्कशन चल रहा था, तो ये आई है कि जल्दी से इसको मैं निकाल के दे दूँ, कुछ प्रोजेक्ट वर्क बनाना है मतलब उनका, तो जल्दी से काम हो जाएगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैं बोल रही थी कि एक ही समय पे कैसे हो सकता है, आगे पीछे काम कर लिया करो। तो उधर से बल्ब भी देख रहे हैं कि लग रहा है ख़राब होने वाला है उस वाले कमरे का, वो भी लुप लप कर रहा था। तो यहाँ के बाद पहले तो इनका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ, तो गाइस उसके बाद चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।